ऑनलाइन क्लास में मैं मुकेश शर्मा सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, देखिएगा प्रश्नावली 9.1 कल हमने स्टार्ट की थी, जिसके बारे में आपको कल बताया गया था कि किस प्रकार से हम बहुपद किसे कहते हैं, बहुपदों के प्रकार आपको बताए गए थे। पहला सवाल आपको कराया गया था। दूसरा सवाल जो है बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये सवाल ऐसे हैं जिनमें आपको पढ़ने में टाइम लग सकता है, लेकिन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। पहला सवाल है, आपने कर लिया। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदीय, द्विपदीय एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, दिए गए बहुपद को वर्गीकृत करने पर, मतलब एक पदी कौन सा है, द्विपदीय कौन सा है, त्रिपदीय कौन सा है, ऐसे को जो किस श्रेणी में नहीं है। एक पदीय है, एक पदीय का मतलब कि केवल सिंगल सिंगल दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 1000 दिखाई दे रहा है, और एक गौर से देखा था आपने PQR, ये कौन सा पद हुआ, एक पदीय। द्विपदीय अब ऐसे ढूंढने जिसके बीच में दो संख्याएं हो, एक ये रहा x + y रहा। फिर आगे देखिए, ढूंढते चलते हैं अपन, कहीं ना कहीं अपन को मिलेंगे। ये रहा, ये रहा, एक तो ये रहा 2y - 3y²। फिर कौन सा दिख रहा है, 4z - 15z²। फिर p² + pq² दिख रहा है, 2p + 2q, ये द्विपदी होगा। इसी प्रकार से त्रिपदीय, यानी कि जिसमें तीन तीन संख्याओं का है। तो देखिए ये 7 + y + 5x रहा, और आगे रहा 2y - 3y² + 4y³ रहा, 5x - 4y + 3x रहा। अब जो किसी भी श्रेणी में नहीं है, अर्थात जिसमें 1, 2, 3 से ज़्यादा पद हों, तो कौन कौन से हैं ऐसे। एक तो ये रहा x + x² + x³ + x4। और कौन सा है, गौर से देखें तो AB + BC + CD + DA। कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। AB - BC, BC - CA, CA - AB। अब इसी का देखते ही योग ज्ञात करना। दिए गए व्यंजकों को अलग अलग पंक्तियों में समान पदों पे लिखने पर। कहने का मतलब हुआ, AB के नीचे AB, BC के नीचे BC, CA के नीचे CA। ऐसे देखिए AB - BC लिख दिया, BC - CA। अब BC तो आ गया, CA नहीं है, इसको अलग लिखेंगे। CA - AB, CA - AB। देखिए एक AB से AB कट गया, प्लस माइनस कट जाते हैं, 0 हो गया। इसी प्रकार BC माइनस का था, प्लस का कट गया, CA भी कट गया, क्या बचा, 0। आंसर आ गया, दैट्स फाइनल। इसी प्रकार के इसका और सवाल देखिए, आपको सेकंड सवाल हम दिखाते हैं कि दिए गए व्यंजकों को अलग अलग पंक्तियों वही समान पदों में लिखने पर A - B + AB। दूसरी स्टेप में क्या थी, B और -C + BC, B के नीचे B, C नहीं है तो इसको अलग। फिर मैं AC भी अलग रख दिया। फिर क्या था, C - A + AC, C की जगह C - A। अब देखिए A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया, क्या बच गया, AB + 0 + BC + C। अब इसी प्रकार से तीसरा सवाल देखते हैं। 2p² की स्क्वायर - 3pq + 4 - 3p² की स्क्वायर + 7pq + 5। ये तो घट गया ना, 3 में 2 गया तो एक माइनस का बच गया, 7 में 3 गए तो 4 बच गए, PQ 5 4 में। इसी प्रकार का अंतिम सवाल है, इसे भी आप स्वयं करके देखिए, नहीं आए तो आप हमें बताइए। धन्यवाद। नंबर 4 बिल्कुल सिंपल सा है। 12A - 9AB + 5B - 3 में से 4A - 7AB + 3B + 12 को घटाइए। देखिए घटाने पर होता क्या है, एक छोटा सा नियम होता है। सबसे पहला काम, हम इनको इस प्रकार से रखते हैं कि समान पद के नीचे आए। पहली लाइन को पूरी ऐसे कैसे लिख ली, 12A - 9AB + 5B - 3। अब क्या करना है, आगे वाली लाइन को हम थोड़ा सा एक चीज़ को देखेंगे कि दूसरी लाइन क्या थी, 4A - 7B।
अब ये 4a माइनस 7b, 12a के नीचे 4a लिखेंगे, 9ab की जगह 7ab, 5b के नीचे 3b, 3 के नीचे 12। फिर क्या होता है, विशेष जो बात होती है, ये बात लिखने की नहीं, आप लोगों को समझने की है कि घटाते समय ध्यान देना चाहिए कि नीचे वाली सभी संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। जो नीचे की साइड में देखिए प्लस का था, क्या बन गया, माइनस, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यानी जो ऊपर वाला जो चिन्ह होता है उसका ठीक विपरीत चिन्ह बदल जाता है। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और जो नया चिन्ह बदल गया वही चिन्ह हमें काम में लेना होगा। तो 12 प्लस के और 4 किसके कहलाए, माइनस के, तो 12 में से 4 गए तो 8 बच गए। अब माइनस के 9 और प्लस के 7 हो गए, घटेंगे विपरीत चिन्ह के हो गए, 9 में 7 गए तो कितने बच गए, 2ab। ये 5b प्लस का, 3b किसका, माइनस का, कितना हो गया, 2b, प्लस के बच गए। अब देखिए यहाँ माइनस के 3 और माइनस के 12, आपको बताया था कि दोनों समान चिन्ह के हो गए तो जुड़ेंगे घटेंगे, जुड़ जाएंगे। तो माइनस के 3 माइनस के 12 कितने हो गए, 15। यही आपके आंसर आ गए। अब सेकंड सवाल, इसका बी लेते हैं। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। आपको बता दिया, शुरू की लाइन ऐसे कैसे लिख लीजिए, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy। अब सेकेंड स्टेप की लेते हैं, 3xy। अब देखिए xy कहाँ मिल गया, ये रहा, इसके नीचे रख दिया, yz के नीचे, zx के नीचे, और नहीं बता इसके आगे डैश लगा देते, खाली छोड़ देते हैं। अब देखिए चिन्ह बदल दिया, प्लस का था किसका कर दिया, माइनस का, प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का। अब 5xy और 3xy, एक प्लस का एक माइनस का घट गया, 2xy बच गए। यहाँ दोनों माइनस के हो गए, मैंने बताया था आपको नया वाला चिन्ह कहाँ में लेना है, 5 और 2 7yz हो गए। अब यहाँ देखते हैं 7zx प्लस के और ये माइनस के 2zx, तो क्या होंगे पता है आपको, घट जाएंगे, कितने बच गए, 5zx और 10xyz, ऐसे कैसे, यही आपके आंसर आ गए। गौर से देखना, नया वाला चिन्ह काम आ रहा है, पुराना वाला चिन्ह काम में नहीं आ रहा है। अब इसका सी देखिए, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q में से 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को घटाइए। ये सवाल लंबा दिखाई दे रहा है, मैंने आपको भी बताया, पहला काम पहली लाइन को ऐसे कैसे लिख लीजिए। अब देखते हैं 18 के नीचे देखिए क्या है, 4p स्क्वायर q ढूंढिए, ये लास्ट में रहा p स्क्वायर q, 4 लिख दिया, माइनस के 3pq ढूंढिए, इसके नीचे लिख दिया, 5pq स्क्वायर pq स्क्वायर के नीचे लिख दिया, 8p p के नीचे लिख दिया, 7q q के नीचे लिख दिया, माइनस 10 18 के नीचे लिख दिया। अब क्या करना है आपको पता है आप लोगों को बताना पड़ेगा। चलिए फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, नीचे सबके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। माइनस था प्लस हो गया, फिर माइनस था प्लस हो गया, प्लस का क्या हो गया, माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब बताइए, आपको याद हो तो बताइए, मैंने आपको बताया था नया वाला चिन्ह कहाँ मिलेंगे, पहले वाला लेंगे, नया वाला लेंगे। तो 18 और 10 28, ये माइनस के 3p प्लस के 8p घट जाएंगे, प्लस के 5p बन गए। ये माइनस के 11q, ये माइनस के 7q, दोनों माइनस माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस का 18q प्लस के 5pq 3pq कितने हो गए, 8pq, 2pq स्क्वायर और 5pq स्क्वायर, दोनों माइनस के हो गए, 7pq स्क्वायर। ये 5 प्लस के 4 माइनस के p स्क्वायर q, यानी यही आपके आंसर आएंगे। समझदारी की बात, ध्यान रखने योग्य बात क्या है
कि नीचे के चिन्ह बदलने हैं और जो नया चिन्ह बन गया उस चिन्ह को हमें काम में लेना है। समान चिन्ह की राशियाँ हों जुड़ जाएंगी, चाहे दोनों प्लस की हो दोनों माइनस की हो। असमान की होंगी, एक प्लस की एक माइनस की घट जाएगी। जो संख्या बड़ी चिन्ह की होगी, यानी प्लस की बड़ी है तो आंसर प्लस में आएंगे, अगर माइनस की है तो आंसर माइनस में आएंगे। जैसे यहाँ देखा अलग अलग चिन्ह के थे, प्लस का है प्लस के आंसर आ गए, यहाँ देखा प्लस का आंसर आ गया, ये दोनों माइनस के थे जुड़ गया। यही समझने की बात है। इसे आप एक बार नहीं 2 बार करके देखिए, आपको सवाल समझ में आएगा। फिर भी अगर परेशानी हो तो आप हमें बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।